मेरे अजीजों, खुलफाए राशिदीन का दौर इस्लाम का सुनहरा दौर है, सुनहरा दौर है। और इनके दौर की मिसालें आज पूरी दुनिया याद रखती है। अब इसको एक और हदीस पाक से मैं यूं बता दूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद खिलाफत 30 साल तक चलेगी। मेरे बाद खिलाफत 30 साल तक चलेगी। अल खिलाफतु बादी 30 आमन। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद खिलाफत 30 साल चलेगी। वो गैब दां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे बयान फरमाया, देखिए। खिलाफत जो है हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ही नहज पर, आप ही के तरीके पर हुकूमत कायम करने को कहते हैं। खिलाफत इलेक्शन से या किसी तरह से जोर जबरदस्ती जंग से कुर्सी को हासिल करने का नाम नहीं है। खिलाफत अला मिनहाजी नबुवा, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत के ऐन मुताबिक कुर्सी को कायम करना, इसी को क्या कहते हैं, खिलाफत। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी पाक में ही ये फरमा दिया था मेरे बाद खिलाफत 30 साल चलेगी, उसके बाद फिर बादशाहत आ जाएगी। उसके बाद क्या आएगी, बादशाहत। बादशाहत में होता यह है कि आम लोगों को राय देने का हक नहीं होता। जो एम्पायर होते हैं या रूलर होते हैं, जैसे आज भी बादशाहत है, सऊदी में है और यूएई में है और बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर बादशाहत चल रही है। यहाँ पर अवामुन्नास की राय की कोई अहमियत नहीं होती। ये जमहूरियत में होती है जो हम जिस मुल्क में हैं, डेमोक्रेसी। पूरी की पूरी डेमोक्रेसी इस्लामी नहीं है, लेकिन तकरीबन मिलती जुलती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो जमहूरियत कायम फरमाई वो इस तरह कि खलीफा मुंतखब होगा किसकी राय पर, सहाबा की राय पर, तमाम मुसलमानों की राय पर खलीफा मुंतखब होगा। यही सिलसिला चलता रहा। अब मैं थोड़ी सी गिनती आपको गिना दूं तो आपको पता चलेगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस खिलाफत की बशारत अपनी जिंदगी में अता फरमाई थी, उस खिलाफत में कौन कौन आता है, उस खिलाफत में कौन कौन आता है और किसको किसको हम खलीफा बरहक कह सकते हैं। क्योंकि उसके बाद हुजूर ने क्या फरमाया, बादशाहत। उसके बाद क्या है, बादशाहत। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मसनद खिलाफत को संभाला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद से लेकर 2 साल 3 महीने तक, तकरीबन 2.5 साल समझ कर चले। 2 साल 3 महीने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खिलाफत पर रहे। हिसाब करना, आप कैलकुलेशन करना। उसके बाद 2.5 साल के बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मसनद खिलाफत पर जलवा अफरोज हुए और 10 साल तक चलाया। 10 साल तक इस निज़ाम में बहुत तक़वियत आई। कई ममालिक नए फतह होकर के दायरा इस्लाम में आए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 10 साल के बाद अब टोटल कितने हुए, तकरीबन 12.5। हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये मसनद खिलाफत पर जलवाबार हुए और तकरीबन आपने 12 साल कुछ महीने खिलाफत फरमाई। 12 साल कुछ महीने खिलाफत फरमाई, तकरीबन 12.5 साल समझ कर चले। अब पूरे टोटल कितने हुए, तकरीबन 25 साल के बराबर। फिर हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफात के बाद मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम खिलाफत की इस मसनद को संभालते हैं। तकरीबन 4.5 साल तक आपने खिलाफत फरमाई। कितने हुए, 29.5, तकरीबन 29.5। ये कुल मिलाकर के 29 साल 6 महीने होते हैं। 29 साल 6 महीने यानी तकरीबन 29.5 साल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मेरे बाद खिलाफत 30 साल चलेगी, उसके बाद बादशाहत। मेरे बाद खिलाफत 30 साल चलेगी। सबको यही मालूम है कि खुलफाए राशिदीन कितने हैं, सबको यही मालूम है खुलफाए राशिदीन कितने हैं, 4। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की वफात के बाद आपकी शहादत हो गई ना, मस्जिद में आपको भी शहीद किया गया। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के बाद अब खिलाफत का मसला गर्म हो गया कि कौन खलीफा बनेगा। बहस छिड़ गई।
जगह जगह बातें होने लगी। अब 3 गिरोह हो गए थे मुसलमानों के उस वक्त। बाज लोग हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मक्का में थे उनको कहते कि आप खिलाफत का ऐलान कर दें, लेकिन जो मदीने वाले थे और कूफा वाले थे इन्होंने हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसरार किया कि आप खलीफा बने। और मुल्क शाम में दमिश्क में हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा बनाने की बात चल रही थी। 3 जगह से 3 आवाजें थी। लेकिन मेरे अजीजों, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान नहीं फरमाया। चंद लोग थे मक्का मुकर्रमा में, उनके हजरत अमीर मुआविया ने ऐलान कर दिया, लेकिन साथ ही मदीने वाले और कूफा वाले सबों ने हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा मान लिया। किसके बाद? हजरत अली के बाद। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद खलीफा मान लिया। लेकिन यह पहला इत्तेफाक था इस्लाम में कि बैक वक्त 2 जगह से ऐलान हो गया, एक दमिश्क में मुल्क शाम में और एक कूफा में इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उम्मत बट ना जाए 2 खलीफाओं के बीच में। अब तक क्या था, चारों खुलफा के एक आवाज के बाद फिर कोई दूसरा खलीफा आवाज नहीं उठाया, कभी नहीं हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुल इत्तेफाक से सारे लोगों ने बैत की और खलीफा तस्लीम किया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ भी, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ भी, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ भी। यह और बात है कि इनकी जिंदगियों में कुछ लोगों के नई बैत करने की तारीख मिलती है, लेकिन किसी ने दूसरे खलीफा का ऐलान नहीं किया। यह पहली मर्तबा हुआ। एक तरफ हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरी तरफ हजरत अमीर मुआविया। बहरहाल ये मामला कब खत्म हुआ? अब यहां पर एक गुत्थी मैं सुलझाना चाहता हूं। बाज लोग हजरत अमीर मुआविया की शान में भी भौंकते हैं, बहुत गलत अल्फाज कहते हैं। उनको भी यहां से तमीज सीखनी चाहिए। सहाबा के बारे में जब बात करें तो जुबान संभाल के बात करें, वरना तुम्हारा ईमान खतरे में आ सकता है। मामला यह है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया मेरे बाद खिलाफत 30 साल चलेगी, लेकिन चारों खुलफा 29.5 साल में दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे। हजरत इमाम हसन ने ऐलान किया, ठीक 6 महीने के बाद हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला ठीक 6 महीने के बाद खुद मुल्क शाम गए, दमिश्क गए और अपनी खिलाफत से दस्तबरदारी का इजहार किया कि मैं खिलाफत नहीं चाहता, मैं भी अमीर मुआविया को खलीफा तस्लीम करता हूँ। दोनों के दरमियान कुछ एग्रीमेंट हुए। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी उनका एहतराम किया, इज्जत फरमाई। हर महीने इनके यहाँ वजीफा भी जारी हुआ और इस तरह से ये सर्द जंग जो मुसलमानों के दरमियान में 2 जमातें ना हो जाएं, किसने ख़त्म किया? हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख़त्म किया। बचपन में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देख करके एक बार फरमाया था, मेरा ये बेटा मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों में सुलह कराएगा। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो सुलह फरमाई और अपनी खिलाफत से दस्तबरदारी का इजहार किया। और किसके हक में खिलाफत चली गई? सबको समझ में आ रही बात? मैं सादे अंदाज में समझाना चाह रहा हूँ। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर खिलाफत का ऐलान फरमाए। तकरीबन सारे मुसलमानों ने उनको खलीफा तस्लीम किया और वो 20 साल तक खलीफा थे। कितने साल? बहुत लंबे अरसे तक वो खलीफा रहे, 20 साल तक वो रहे। उससे पहले भी तकरीबन 12 साल से वो गवर्नर भी थे। बड़ी लंबी उम्र उन्होंने इस चीज में बिताई। अब मसला यहां पर यह आता है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मेरे बाद खुलफाए राशिदीन जो कहलाए जाएंगे उनका जमाना 30 साल का होगा। 29.5 साल तक तो 4 खलीफाओं की जिंदगी गई, बाकी जो बचे 6 महीने थे वो इमाम हसन मुज्तबा ने पूरी फरमाई। इस एतबार से ऐ सुन्नियों समझ लेना, वो चारों खुलफाए राशिदीन के साथ 6 महीने का एक और खलीफा राशिद है जिसको दुनिया याद नहीं करती, वो इमाम हसन मुज्तबा है। वो इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम उनको खलीफा राशिद 5वां तस्लीम करते हैं, इसलिए कि जो बाकी 6 महीने जो बचे थे मेरे आका के फरमान के मुताबिक उन्होंने ही पूरे किए। और बाज लोग कहते हैं ये फजीलत तो अमीर मुआविया के भी शान में जाना चाहिए, क्योंकि 29.5 साल के बाद उन्होंने भी खिलाफत का ऐलान किया। लेकिन ये बात फिट नहीं बैठती, इसलिए कि वो 30 साल के बाद भी खलीफा थे।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के 30 साल के बाद भी वो 20 साल तक और खलीफा रहे। लेकिन ये बात आकर फिट बैठती है तो इमाम हसन की जिंदगी पर बैठती है। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत फरमाई 6 महीने तक और उसके बाद दस्तबरदारी का इजहार फरमाया। मेरे अजीजों, ये जमाना है खुलफाए राशिदीन का। कुल कितना है? सब मुसलमानों को याद रहेगी ना बात। ये 30 साल कयामत तक के लिए रोशन दलील है। वो 30 साल कयामत तक के लिए मुसलमानों के लिए दलील हैं। उनकी जिंदगियां हम सब के लिए इबरत